अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ काले चने जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आधा किलो चने और उन्हें मैंने तकरीबन 6-7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। ये इनके लिए काफ़ी टाइम होता है। इतने ज़्यादा आप भिगो के रखेंगे तो आपके चने बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। आप देचकी पे बनाएंगे तो चनों को गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। कुकर में आप बनाएंगे तो आपके 20-25 मिनट में ये चने रेडी हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये हमने भिगो के रखे हुए हैं और अंदर से ये बिल्कुल नरम हो चुके होते हैं। मैंने फिर ले लिया एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको हल्का सा ब्राउन किया। इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 2 अदद टमाटर। टमाटर के साथ ही मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने और चनों का टेस्ट अच्छा आए। जितनी अच्छी ग्रेवी होगी आपके चने उतने ही ज़्यादा लजीज बनेंगे। उसमें मैंने शामिल कर दिए हैं आम मसाले जात, जिसमें है हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, थोड़ी सी गरम मिर्च और सूखा धनिया और नमक। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, ग्रेवी बन रही है और इसमें हम शामिल कर देंगे मसाले। क्योंकि चनों में तो आम कोई भी आप दूसरे मसाले नहीं शामिल कर सकते। बिल्कुल सिंपल से जो आम रूटीन में हम मसाले शामिल करते हैं वो शामिल किए जाते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसमें गरम मसाला एंड में शामिल कर दें तो बहुत ही लाजवाब इसका जायका होता है। तो ये अब ग्रेवी बन चुकी है, तो जो मैंने चने रखे हुए थे भिगो के वो मैंने इस ग्रेवी में शामिल कर दिए हैं। मसाला बहुत ही अच्छा बना है और आप देखिए चने कितने अच्छे फूल चुके हैं और नरम भी हो चुके हैं। फिर ये गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी बुनाई की क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको हमने भूनना नहीं है। थोड़ा सा 2-3 मिनट भून के ताकि मसाला इनमें अच्छी तरह से रच बस जाए, तो इसमें हमने शामिल कर दी हैं तकरीबन 2 गिलास पानी के और इसको हम ढाँप के रख देंगे। कुक वेट लगा के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ये देखिए मज़ेदार से चने का सालन तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से इसका जो शोरबा है वो बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया शामिल किया है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।